और ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें हैं खास। पहली खबर, बेंगलुरु कैफे में धमाका हुआ। सीसीटीवी, 2 सीसीटीवी फुटेज आए हैं। नट बोल्ट, बैटरी और काले बैग का धमाके से कनेक्शन क्या है। दूसरी खबर, गाजा में भूख से तड़पते हजारों लोगों ने ब्रेड मांगी और बदले में उन्हें इजराइल की गोली मिली। ऐसा भीषण नरसंहार जिसकी दुनिया में निंदा हो रही है। तीसरी खबर, क्या चीन सुपर ब्रेन बना रहा है? क्या जिनपिंग सुपर माइंड दिमाग से अब दुनिया की तकनीक चुराएंगे? और चौथी खबर, अब से कुछ घंटे पहले बंगाल में पीएम मोदी और ममता दीदी की 1-to-1 मुलाकात हुई है। मीटिंग की इनसाइड डिटेल आपको देंगे। पांचवी खबर, यूपी में बीजेपी ने 74+6 का फॉर्मूला तैयार किया, लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन में पेच कहां फंसा? तो फिक्र आपकी की शुरुआत डिटेल में बेंगलुरु में धमाके की खबर से करते हैं। दोपहर में एक कैफे में हुए ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि धमाके से जुड़े 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। धमाके के वक्त रामेश्वरम कैफे में काफी भीड़ थी। ये फुटेज आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास है। धमाका होते ही लोगों में दहशत और भगदड़ मच गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले, ये पता चला है कि कोई होटल में बैग छोड़कर गया था। ये बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे है और ये सीसीटीवी फुटेज उसी कैफे में हुए ब्लास्ट की है। उधर बेंगलुरु ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, एनआईए इस बेंगलुरु धमाके की जांच कर सकती है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। एनआईए की टीम बहुत जल्द घटनास्थल पर जा सकती है। आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है, ये डिप्टी सीएम ने कहा है। तो आइए हम आपको ये दोनों सीसीटीवी बारी बारी से दिखाते हैं। दिन के 1 बज रहे थे जब रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ और आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। इस पहली तस्वीर में कैफे के अंदर 50 से अधिक लोग नजर आ रहे हैं। कोई कतार में खड़ा है तो कोई होटल में यहां पर खड़ा होकर खाने के लिए टोकन ले रहा है, तो कुछ लोग दूर स्टॉल से खाना लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। इतने में जोर का धमाका होता है और पूरा कैफे थर्रा उठता है। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे राजाजी नगर इलाके में, यहां सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक काफी भीड़ रहती है और ऐसा लगता है कि यह धमाका इसी चीज को ध्यान में रखकर हुआ। हालांकि हम फिर से कहते हैं कि आतंकी हमला था या नहीं, इसकी जांच होनी है, लेकिन सीएम सिद्धारमैया कह चुके हैं कि कोई था जो कैफे में काला बैग छोड़कर गया था। अब बेंगलुरु कैफे में धमाके का दूसरा वीडियो आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। हो सकता है कि इससे आपको कुछ समझ आए कि आतंकी हमला था या यह कोई सामान्य सी दुर्घटना थी। यह सीसीटीवी वीडियो बिल्कुल ब्लास्ट वाली साइड का है जहां धमाका हुआ, ठीक उसी जगह का मंजर है। यहां भी आप देख सकते हैं कि काफी लोग नजर आ रहे हैं। कई लोग अपना लंच मिलने के इंतजार में लाइन में बैठे हैं। यहां कैफे स्टाफ भी व्यस्त नजर आ रहा है। कितने में भीषण धमाका होता है और अचानक से सन्नाटा छा जाता है। कुछ घायल कैफे की जमीन पर पड़े दिखते हैं। पता चलता है कि 9 लोग इस तरह से धमाके में घायल हुए। अभी पूरी रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाका होने के बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड और व्हाइट फील्ड इलाके की पुलिस टीम पहुंची थी। उन्हें कैफे की दीवार पर लगा शीशा टूटकर टेबल पर बिखरा पड़ा मिला। शुरुआती जांच में इसे सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया, लेकिन इसके बाद पुलिस ने तस्वीर थोड़ी साफ करते हुए जानकारी दी कि ब्लास्ट साइट पर नट बोल्ट और छर्रे पाए गए। इसके बाद जांच संदिग्ध धमाके की ओर मुड़ गई। हालांकि घायल चश्मदीदों ने उस समय ऐसा कुछ भी नहीं देखा था जो पहली नजर में संदिग्ध लगे। Yeah, it's okay. At what time you went? That's all. Just a small thing. Around 1 o'clock, I go in the tea time. Okay. You don't have any suspicious regarding next to what you're eating, like any fellows or something? No, nothing. All fine. लेकिन मामला गंभीर था, इसलिए डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। रामेश्वरम कैफे के अंदर जाकर तसल्ली से जांच की गई। डॉग स्क्वाड के अलावा बम निरोधक दस्ता भी वहां पहुंच गया। हर तरह की संदिग्ध गतिविधि पर नजर रही। धमाके की खबर सुनते ही एफएसएल टीम भी कैफे के लिए रवाना हो चुकी थी। यहां पहुंचकर धमाके से जुड़ी चीजें जांच के लिए जुटाई गई। लोकल एनआईए टीम्स भी यहाँ आ चुकी है और वो भी
इलाके की कोम्बिंग ऑपरेशंस कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ और इसका कारण क्या हो सकता है। बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ आके प्रेजेंट है, बेसिकली बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड, टू फाइंड आउट कि अगर आगे जाके यहाँ कहीं और भी कुछ ऐसा है या नहीं। आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन टीम दोनों प्रेजेंट है। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बयान जारी करते हुए अहम जानकारी दी। कहा कि एक व्यक्ति कैफे में बैग छोड़कर गया था, हालांकि ये आतंकी हमला था, अभी कुछ कहना मुश्किल है। ಇಂಜುರಿ ಅಂತೂ ಆಗಿದೆ, 8 ಜನರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ CCTV ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सीएम सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वो इस मुद्दे पर सहयोग करे। तो अभी तक इस धमाके को आतंकी हमला नहीं माना गया है, लेकिन हमारे पास सूत्रों से जो विस्फोटक जानकारी है वो साजिश की ओर इशारा करती है। आइए आपको बताते हैं। जांच एजेंसियां बेंगलुरु ब्लास्ट में 3 मॉड्यूल पर काम कर रही हैं। इनके नाम है ISIS का बल्लारी मॉड्यूल, PFI मॉड्यूल और लश्कर-ए-तैयबा। इन मॉड्यूल के काम करने के तरीके से ब्लास्ट का पैटर्न मेल खाता है। अलर्ट के मुताबिक तीनों मॉड्यूल काफी समय से बेंगलुरु को टारगेट करने की साजिश रच रहे थे। सीमा पार लश्कर कमांडर जुनैद अहमद और सलमान खान पर इसका शक भी है। बेंगलुरु समेत कई शहरों में IED ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था बल्लारी मॉड्यूल। यह खुलासा बेंगलुरु पुलिस ने पिछले साल NIA के साथ मिलकर किया था। लश्कर मॉड्यूल भी बेंगलुरु में फिदाइन अटैक की प्लानिंग कर रहा था। पिछले साल यह खुलासा हुआ था। उस समय लश्कर के 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और इनके कब्जे से आर्म्स, एम्यूनिशन, हैंड ग्रेनेड के अलावा वॉकी टॉकी भी बरामद हुए थे। इसी साल जनवरी में इनके खिलाफ चार्जशीट से कई अहम खुलासे हुए थे और NIA के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों को हिंदुस्तान के बाहर मौजूद T नासिर नाम के आतंकी ने रेडिकलाइज किया था। और ये जानकारी हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने दी है और वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, NIA इस घटना की जांच में अब जुट रही है, किस एंगल से NIA जांच कर रही है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए गौरव, सेंट्रल एजेंसी जो है वो 3 आतंकी मॉड्यूल पर इस वक्त अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। इन तीनों के नाम है PFI, इसके अलावा जो लश्कर-ए-तैयबा है और साथ ही जो ISIS का बल्लारी मॉड्यूल है। लेकिन इन 3 मॉड्यूल के अलावा 3 ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर पूरा शक है कि हो सकता है कि उन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया हो, क्योंकि ब्लास्ट का जो तरीका है वो हूबहू इनके काम करने से मेल खाता है। इनके नाम है पाकिस्तान में मौजूद T नासिर, इसके अलावा जुनैद जिसको JD कहा जाता है, और इसके अलावा एक सलमान खान जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये तीनों मौजूद हैं, लश्कर के कमांडर हैं। और बताया जा रहा है कि लगातार पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में ये लोग टेरर फंडिंग कर रहे थे। वहां से जो हथियार और एम्यूनिशन है वो यहां पर भेजा जा रहा था, विस्फोटक यहां पर भेजा जा रहा था। और इस बात का खुलासा खुद NIA ने साल 2024 में, इसी साल जनवरी में जो अपनी चार्जशीट दायर की है लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल को लेकर, उसमें साफ तौर पर लिखा भी है। तो लिहाजा इन तीनों के एंगल के ऊपर तफ्तीश हो रही है। और यह भी पता चला तफ्तीश के दौरान कि इनके ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो पूरे साउथ इंडिया के अंदर अभी भी मौजूद है। इसके अलावा बेंगलुरु के साथ साथ कई अन्य राज्यों को भी लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल जो सेंट्रल एजेंसी इसकी जो नजर है वो इन तीनों के ऊपर है, इनके मॉड्यूल के ऊपर है। और जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर इस वक्त बेंगलुरु के अंदर या फिर आसपास मौजूद है, उनकी भी पहचान करने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।